सभी को मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में डिराक डेल्टा फंक्शन में आपके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, आइए उन्हें कर लेते हैं। तो डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, और साथ में डिराक डेल्टा फंक्शन की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको करा दी थी। ठीक है, आइए इसके बाद पढ़ते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो हेडिंग डालो फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है आपको और एक पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्लियर है। फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है या इसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ आ जाए या ट्रांसफॉर्मेशन, बात एक ही है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। और ये पढ़ना है तुम्हें डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए, है ना। तो किसके लिए, फोर या इन टर्म्स ऑफ कह सकते हो, है ना। फोर की जगह आप क्या लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ। किसके टर्म में पढ़ना है, डिराक डेल्टा फंक्शन की, इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन क्लियर है। डिराक डेल्टा फंक्शन के पदों में, उसकी टर्म्स में, है ना, आपको क्या पढ़ना है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरीके से। और मान लो किसी फंक्शन के लिए बताना है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। फंक्शन मान लो क्या है, एफ एक्स है, तो इसका याद रखना है फॉर्मूला 1/2 पाई इंटीग्रल, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन का क्या होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी लिख सकते हो या एफ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एफ करके भी आप लिख सकते हो। एफ का भी मीन्स क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स किसी फंक्शन का है, एफ एक्स का है। तो एफ एक्स क्या है, कोई एक फंक्शन है। तो आप लिख देंगे इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन। क्लियर है, एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। तो देन ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो तब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, और किसका, ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन का, एफ एक्स का, है ना। क्लियर है जी, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स का क्या होगा। तो ध्यान देना, ये होता है e की पावर माइनस का आई ओमेगा एक्स। ठीक है, और फंक्शन ऐसे रहेगा। क्लियर है, ठीक है जी। और इंटीग्रल है तो इसकी लिमिट है -∞ से +∞ तक, और इनटू में क्या आएगा, dx। ठीक है, तो ये है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए आता है तो ये लैंग्वेज लिखना और ये लिख देना। ठीक है, क्लियर है। और इसमें मान लो हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की टर्म में यदि आपको करना है ना, डिराक डेल्टा फंक्शन की टर्म में, तो मान लो फंक्शन की जगह क्या ले लो आप, डिराक डेल्टा फंक्शन, यानी क्या होता है, डेल्टा होता है ना, डेल्टा। ठीक है, मान लो आप ले रहे हैं डेल्टा एक्स माइनस ए। डिराक डेल्टा फंक्शन को डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल्टा एक्स माइनस ए है मान लो, है ना। तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ टू +∞। और देखो ये तो ऐसे रहेगा, माइनस का आई ओमेगा एक्स, और इस फंक्शन के प्लेस पर आपने ले लिया डिराक डेल्टा फंक्शन, यानी डेल्टा एक्स माइनस ए। ठीक है, और आपका dx ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आप साइड में समझ सकते हैं। देखो क्या थी वो, इंटीग्रल -∞ टू +∞। ठीक है, एफ एक्स और डेल्टा एक्स डी एक्स बराबर क्या था,
f0 होता था। ये प्रॉपर्टी कराई थी मैंने, शायद फोर्थ प्रॉपर्टी थी, है ना, आप देखना इससे पहले वाला लेक्चर जो है फोर्थ प्रॉपर्टी थी, है ना। तो यानी ये प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स क्या होता था, f0, यानी x के प्लेस पर आपने क्या रखा है, 0। भाई फंक्शन में यहाँ पर एफ एक्स है ना, तो यहाँ उधर क्या रखा आपने, 0 रखा। और कैसे रखा एक बार चलो इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म समझ लो, ठीक है। -∞ टू +∞, ये एफ एक्स और ये है डेल्टा, इसे आप डेल्टा एक्स को डेल्टा x - 0 लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हो आराम से। तो इधर क्या है, f0, ठीक है। तो इसका मतलब है डेल्टा x - 0 रहे तो यही वाला 0 जो है ना फंक्शन में x के प्लेस पर आपने पुट कर दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देख भी आपको अच्छे से रहा है, क्लियर है ना बात आपको। इसका मतलब है x - 0, तो जो भी ध्यान रखना इस बात को, जो भी डेल्टा के साथ x माइनस होकर के हो रहा है, जो भी यहाँ पे है ना x माइनस करके है डेल्टा के साथ, वही यहाँ पे रखा जाएगा। तो इसी प्रकार आप देख के बताओ, -∞ टू +∞ इंटीग्रल के साथ एफ एक्स, और बताना आप मुझे यदि यहाँ पर क्या हो, डेल्टा x - a हो, तो बताओ इधर क्या आएगा। देखो यहाँ 0 था डेल्टा x माइनस करके, तो यहाँ 0 आया। अब यहाँ देखो a है, ठीक है, 0 के स्थान पे यहाँ क्या आ गया, a, तो वहाँ भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी है ना, आप ये भी लिख लेना, चार पांच जितनी प्रॉपर्टी कराई थी उनमें एक प्रॉपर्टी ये भी लिख लेना आप वहाँ पे ही, ठीक है। नहीं तो चाहे यहीं नोट कर लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वहाँ कर लेना। यानी एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। हालांकि दोनों प्रॉपर्टी एक ही है, ठीक है। मैंने समझाया, इसे ऐसे -0 करके लिख सकते हैं, तो यहाँ 0 है तो वहाँ भी 0 है। अब यहाँ a है तो वहाँ भी a है, यानी डेल्टा x माइनस करके जो भी होगा ना कांस्टेंट, वही उधर आएगा f के साथ, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई करवाओ। इधर तो ऐसे चल रहा है 1/2π, और देखो यहाँ पर देखो ध्यान देना, सारा सेम है, -∞ टू +∞ इंटीग्रल है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स है तो यहाँ पर ये है, यानी फंक्शन की जगह यहाँ पे e⁻⁻⁰ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डेल्टा x - a है और dx भी है, तो ये किसके बराबर था, fa था, fa के बराबर। यानी इस फंक्शन में ये जो फंक्शन है x की जगह क्या रख दिया, a, तो यहाँ पे फंक्शन ये है, ये वाला फंक्शन है नहीं, तो इस फंक्शन में भी x - a है यहाँ, तो x की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो क्या जाएगा फंक्शन में, बस क्या रख दो, x की जगह a रख दो, ठीक है। आई बात समझे। वहाँ पे फंक्शन एफ एक्स था तो एफ एक्स की जगह a रखा, यहाँ पे फंक्शन ये है तो यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर x है उसकी जगह a रखना है, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, डेल्टा x - a का, वो आपका कितना आया, ठीक है जी, इतना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक स्पेशल कंडीशन आप देख सकते हो, यदि a कितना हो, 0 हो जाए, तो यदि a 0 हो जाएगा तो आप देख के बताओ, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा x - 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/2π, और यहाँ भी देखो e⁻⁻⁰ ठीक है। आप समझ सकते हो 1/2π और e की पावर तो सारा 0 हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, डेल्टा x बचेगा केवल, है ना, ये कितना हो जाएगा, e⁻0 1, किसी भी संख्या की पावर 0 1 होती है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना डेल्टा x का, वो कितना हो जाएगा आपका, 2π हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। देखो जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन था, है ना, उससे भी आसान है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर है। तो आप, है ना, यहाँ तक नोट करो, मैं इसी में ही कुछ फेरबदल करूँगा और सारा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दोनों लगभग सेम ही है। तो ये था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म, और अब हेडिंग क्या है, लाप्लास।
ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा या ट्रांसफॉर्म, और किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, ये सारा बिल्कुल सेम लिखना है, लेकिन यहाँ फोरियर की जगह क्या आ जाएगा, लाप्लास। ठीक है जी, और यहाँ f के प्लेस पर अब क्या आएगा, l आ जाएगा। भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है तो l से डिनोट करेंगे, आप भी समझ सकते हैं, है ना। और ये 2 पाई नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो लिमिट है जो चेंज होगा, है ना, एक तो 2 पाई खत्म होगा और जो लिमिट है ना वो 0 to इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ f की जगह l है, वो तो कॉमन बात है, आप समझते हैं, और बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और मान लो यदि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही तरह किसका निकालना चाह रहे हैं, डेल्टा x माइनस a का, तो क्या आएगा, आइए देख लेते हैं। तो देखो 1/2 पाई तो है ही नहीं अब, है ना, और लिमिट भी 0 to इन्फिनिटी है, ये सब तो बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम लगनी है ना, बस ये क्या हटना है, 2 पाई, 1/2 पाई, है ना, और यहाँ लाप्लास हो जाएगा। ठीक है, तो लाप्लास ये सब तो बिल्कुल सेम है, वो चीज़ मैं आपको एक बार समझा चुका हूँ, बिल्कुल सेम है सारा। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है डेल्टा x माइनस a का वो कितना होगा, e की पावर माइनस आई ओमेगा a। ठीक है, और यदि a बराबर 0 हो जाए तो देख लो, यदि a बराबर 0 हो जाए तो यहाँ से ये तो हटेगा ही, है ना, 1/2 पाई, तो ये आएगा किसके बराबर आएगा, 1 के। ठीक है, तो यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है डेल्टा x का वो कितना होता है, 1 होता है। इसे आप नोट कर सकते हो। देखो कितना आसान हो गया है, पिछले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के बाद ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखो अपने आप ही हो गया है। ठीक है ना, तो एक समझ लो और दूसरा भी बिल्कुल उसी के जैसा है, बल्कि उससे आसान ही है, क्योंकि इसमें 1/2 पाई भी नहीं है ना, और बस लिमिट क्या है, 0 to इन्फिनिटी है, वहाँ पर क्या थी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसे नोट करो और फिर अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो, इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ, ठीक है, इंटीग्रेशन के दे रखे हैं, फोरियर के, है ना। तो देखो फाइंड द, पहला क्वेश्चन पढ़ें, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ डेल्टा t-4। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको ज्ञात करना है। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, ठीक है, उसका तो पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मैंने लिखवाया था, इस तरीके से होता है, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, और fx का कर रहे हो, ठीक है, तो fx ही रहेगा। लेकिन शुरुआत में क्या है, e की पावर माइनस का आई ओमेगा x, और इनटू में क्या है, fx, और इनटू dx। ये किसके लिए फॉर्मूला है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और हमें फंक्शन हमारा जो fx था उसके प्लेस पर अब हमारा फंक्शन ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और t के पदों में है, तो क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t³ डेल्टा t-4। ठीक है, जैसे मैंने इसका वो किया था ना आगे, जब fx की जगह डेल्टा x माइनस a रखा था, तो बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन x की जगह यहाँ t है और साथ में t³ और दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन की जगह ये रख देना है बस। तो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस का आई ओमेगा, और x की जगह अब यहाँ क्या रहेगा, t। ठीक है, क्योंकि t में कह रहा है, और fx फंक्शन सारा ये है, ये वाला, ठीक है, ये t³ और डेल्टा t-4, और इनटू में क्या रहेगा, अब dt रहेगा। ठीक है, dx नहीं रहेगा क्योंकि सारा t में है। क्लियर है। आपको पता है प्रॉपर्टी लगाएंगे, उधर मैंने प्रॉपर्टी लिखी है रफनी की, ये वाली है ना। देखो डेल्टा के साथ x माइनस a आ रहा है, तो फंक्शन के प्लेस पे, फंक्शन में x के प्लेस पर आपने क्या रख दिया है, a, यानी जो माइनस में है वही x के प्लेस पर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ t है तो t के साथ डेल्टा में t के साथ जो माइनस में है 4, वही t के प्लेस पर रखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, t के प्लेस पर क्या रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग t के प्लेस पर क्या रखा जाएगा, 4। ठीक है,
क्योंकि यहाँ देखो डेल्टा में से जो माइनस होता है वो रखा जाता है, और किसके प्लेस पर रखा जाता है, जो एफ है ना, एफ जिसमें रहता है एक्स में है तो एक्स की जगह ए रख दिया। यहाँ पे समझेंगे तो डेल्टा के साथ टी में से माइनस हो रहा है 4, तो इसका मतलब 4 रखा जाएगा, और किसके प्लेस पर रखा जाएगा, टी के प्लेस पर। ठीक है, वहाँ पर एक्स में से माइनस हो रहा था ना, तो एक्स के प्लेस पर फंक्शन में रखा जा रहा था, यहाँ पर टी के प्लेस पर रखा जाएगा और फंक्शन में। फंक्शन ये है सारा, है ना, ये वाला एफ ए था ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो एक तो ये बचेगा ई की पावर माइनस का आई ओमेगा और टी की जगह 4, ठीक है, और टी की जगह यहाँ भी क्या 4, ठीक है। ये तो लिखा ही नहीं जाता, आप देख लो चाहे, क्लियर है। तो बिल्कुल ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है टी क्यूब और इंटू डेल्टा टी माइनस 4 का, ये आपका कितना आ गया, देखो 4 चौक 16 चौका 64, 64 ई की पावर माइनस का 4 आई ओमेगा आंसर। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो हमने ये निकाल दिया है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पोस्ट करके नोट करो, फिर दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने करा है जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था डेल्टा एक्स माइनस ए का, बिल्कुल उसी तरीके से है ना। वहाँ भी x के प्लेस पर a रख दिया था, तो यहाँ पे t की जगह क्या रख देंगे 4, ठीक है। तो जहाँ जहाँ t है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर दोनों जगह क्या रख दिया 4 रख दिया है, ठीक है। और ये तो ख़त्म हो जाता है कर लोगे ना इसे, चलो समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। इस पे आ जाओ, है ना। ये तो क्वेश्चन देखो अलग सा है, तो देख लो इसे भी। ये तो फॉर्मूला है आपका, है ना, लाप्लास का, मैंने अभी रफ नहीं किया, आपको दिखता रहेगा फॉर्मूला तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को उठा लो, देखो क्या है ना, इस तरीके से है। पहले चलो एक बार लिख लेता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस 5t और इंटू डेल्टा टी माइनस 2 इंटू डी टी, ठीक है। आपको अब तो बहुत अच्छे से पता है भाई, टी में से जो माइनस हो रहा है ना, वो रखा जाएगा टी के प्लेस पर, बस ये बात क्लियर है। तो टी के प्लेस पर यहाँ पर ई की पावर माइनस टी के प्लेस पर क्या रखा जाएगा 2, समझ गए, बस यही आंसर है, ई की पावर माइनस का 10। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही जो टी में से माइनस हो रहा है डेल्टा के आगे, है ना, टी में से 2 माइनस हो रहा है तो 2 ही टी के प्लेस पर रखा जाएगा यहाँ पर, है ना। ये तो हट जाता है, तो इसका आंसर आ गया ई की पावर माइनस 10, ठीक है। देख लो ये भी ऐसा ही है, ये थोड़ा अलग सा है, इसे भी करेंगे। इस वाले को देख लो देखो भाई, इस क्वेश्चन को नोट कर दो, और है ना, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। और देखो इस क्वेश्चन के जैसे ही वो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ 5t है और तो सारा सेम है, बस 5t है और वहाँ क्या है 3t, तो वो वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। यहाँ 5 की जगह क्या कर दो 3, ठीक है। यहाँ 5 की जगह क्या हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6, तो देखो वो वाला क्वेश्चन भी हो गया, समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर देंगे। और देख लो ये वाला भी हो जाएगा, है ना। देखो ई की पावर माइनस 3t, बस यहाँ क्या है 2 के प्लेस पर 4 है, तो यहाँ 4 करोगे तो अब t की जगह क्या रखना है 4 रखना है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, अपने तरीके से नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब हमारे ये रह गए हैं 3, पहले इसे कर लो, चलो तो इसे नोट कर लेना, है ना। इस पर आ जाओ, देखो क्या है ये, वो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और साइन 2t और इनटू में क्या है डेल्टा t माइनस π/4। हालांकि ये भी आपने कर लिया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा मतलब आपको। देखो t में से π/4 घट रहा है, तो आपको पता है t की जगह क्या रख देना है π/4 और यहाँ पे रखना है, तो ये जगह साइन 2 इंटू π/4, ठीक है जी। बस अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, तो ये बचेगा साइन π/2, साइन 90 होता है और साइन 90 का मान है 1, तो इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन।
कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, इसे भी मैं रफ कर देता हूँ, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है जी, और इसे देख लो। तो इसे देखो, चलो मैं है ना इसे रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। देखो इस वाले को करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला ये लिखा और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही उसमें आपको निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे ऐसे लिख लो, टी की पावर 1 कर लो ऊपर ले जाके, है ना, और डेल्टा t-4। ठीक है, अब तो हो जाएगा आराम से। टी क्यूब वाला जैसे पहले ही क्वेश्चन कराया ना अभी, उसी के जैसा है। चलो है ना, फिर भी मैं कर देता हूँ। ये e की पावर माइनस का i ओमेगा t हो जाएगा। ठीक है, और ये फंक्शन था तो यहाँ फंक्शन ये वाला है, t की पावर -1 और डेल्टा t-4 इंटू डी टी आएगा ना। तो देखो t में से 4 माइनस हो रहा है, तो इसमें इन दोनों में t की जगह क्या रख दोगे 4, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का i ओमेगा 4, है ना, और इंटू टी की जगह क्या रखना है 4। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 1/4 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 4i ओमेगा। ठीक है, ये आंसर है। या 1/4 e की पावर 4i ओमेगा बटे में ले जाओ यदि, है ना, तो वो आंसर हो जाएगा। कर लोगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही था जैसे टी क्यूब वाला था, है ना, इसी मतलब जो पहला क्वेश्चन था अभी कराया था मैंने, है ना, इसे भी नोट कर लो आप। और अब एक क्वेश्चन आपका बचा, इसे और कर लेते हैं। देखो इसे भी समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन, इसे हटा दो बीच में से, और बाकी जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस दे रखे होंगे अब इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, देखो इसे भी कर लेते हैं। इसमें देखो इंटीग्रल -∞ टू +∞ e की पावर -t, और इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये जाएगा डेल्टा 2t-1 और इंटू डी टी। देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, देख लेना क्या थी वो, डेल्टा ax, मतलब कौन सी थी, मैंने बताया था ना इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें होता है ये इंटीग्रेशन की तरह काम करता है, जो x की मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाता है। देख लेना, शायद तीसरी प्रॉपर्टी हो। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे। तो इंटीग्रल -∞ टू +∞ और e की पावर -t, और देखो ax है तो यहाँ पे x की जगह तो t-1 है और a की जगह 2 है, तो ये जाएगा 1/2। ठीक है, और डेल्टा t-1 और इंटू डी टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है। 1/2 तो बाहर आएगा। ठीक है, और ये -∞ टू +∞ और e की पावर -t डेल्टा t-1 और इंटू डी टी। तो देखो आप खुद समझ पा रहे होंगे, डेल्टा में t के साथ -1 आ रहा है, तो t की जगह क्या रख दोगे 1, t की जगह क्या रख दोगे 1। ठीक है, बस, तो ये बचेगा 1/2e। कर लोगे, क्या बचेगा 1/2e। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में आप कर लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है इसमें, तो अब हेडिंग डालो, इसे कहते हैं इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन, देखो इम्पल्स फंक्शन क्या होता है। इम्पल्स आप जानते हो, इम्पल्स यानी इसे हिंदी में आवेग कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, आवेग, और फंक्शन तो आप जानते हो फलन, आवेग फलन। ठीक है, इम्पल्स आपको पता है क्या होता है, इम्पल्स पढ़ा होगा, इसमें मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा आपने ना, F इंटू डेल्टा टी, कुछ इस तरीके से होता है। F क्या है, फोर्स है। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है आपका टाइम इंटरवल। ठीक है, यानी जब एक लार्ज फोर्स बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए किसी बॉडी पर वर्क करता है, ठीक है, तो उन दोनों की प्रोडक्ट को, मल्टीप्लिकेशन को आप क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगी। तो मैं लिख देता हूँ, यानी व्हेन ए
लार्ज फोर्स, कैसा फोर्स है, लार्ज फोर्स है। तो व्हेन ए लार्ज फोर्स, ठीक है, एक्ट्स माने वर्क करता है ऑन एनी बॉडी, किसी वस्तु पर, और मैंने बताया स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। क्लियर जी। वेरी लार्ज फोर्स, जब एक बड़ा बल है ना एक्ट माने कार्य करता है किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर, है ना, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, तो देन, वैन के बाद कोमा लगता है उसे ही देन कहते हैं, ठीक है। तो देन द प्रोडक्ट, तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल और फोर्स की प्रोडक्ट को ही आप क्या कहते हैं, लिख देना, इज नोन एज इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। और इम्पल्स फंक्शन को मान लो यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा टी से, ठीक है। वैसे तो आई से करते हैं, तो यहाँ पे लिखना इट इज डिनोटेड बाई, यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ना इसे, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी से कर रहे हैं। एंड डिफाइंड, और किस तरीके से डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, एंड डिफाइंड बाई, किस तरीके से परिभाषित करेंगे, तो ध्यान देना डेल्टा टी, ठीक है, ये होता है 1/एप्सिलॉन के बराबर, कब, जब टी की वैल्यू 0 से लेकर एप्सिलॉन के बीच में हो, ठीक है, यानी एप्सिलॉन से छोटी हो टी की वैल्यू और 0 से बड़ी हो। तो जब टी की वैल्यू 0 से एप्सिलॉन के बीच में रहेगी, तो डेल्टा टी की यानी इम्पल्स फंक्शन की जो वैल्यू होगी 1/एप्सिलॉन होगी, ठीक है। और देखो एप्सिलॉन से तो आप परिचित होंगे, और इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, यदि टी की वैल्यू अदरवाइज हो, अदरवाइज का मतलब 0 से एप्सिलॉन के बीच की वैल्यू ना हो, कोई अलग वैल्यू हो, ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इम्पल्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। और आप एक बात और बताओ, यदि एप्सिलॉन किसे टेंड करता हो, 0 को टेंड करता हो, तो देखो डेल्टा टी की जो इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पर 0 रखोगे तो कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ इम्पल्स फंक्शन, जो वैल्यू है इम्पल्स फंक्शन की, वो कितनी हो जाएगी, इज इन्फिनिटी, ठीक है जी। अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। तो वैल्यू जो है इम्पल्स फंक्शन की कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो आप इसे कर लेना, मैंने लिख दिया अच्छे से, इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। एक और होता है, उसे भी मैं लिख देता हूँ, उसे कहते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी पढ़ लो। तो देखो यूनिट इम्पल्स फंक्शन के लिए क्या चीज़ें चेंज होंगी, तो है ना, ये तो कुछ लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यूनिट इम्पल्स फंक्शन को भी आप, है ना, किससे डिनोट करते हो, डेल्टा टी से ही लिखते हैं, ठीक है। तो लिख लेना यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। और किस प्रकार परिभाषित करते हैं इसे, देखो कैसे है। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, कब, जब t बराबर 0 होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 होती है जब t बराबर 0 नहीं होता है। क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो, मतलब t, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी जब t बराबर 0 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 होगी जब t बराबर 0 नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो इसे क्या कहते हैं आप, इसे बोलते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन। क्लियर है। और देखो इस तरीके से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी इसका इंटीग्रल करें, ठीक है, dt, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर, इसमें आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं मेरी ओर से। बाकी
आप अपनी बुक के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हों इसके करके देखना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।